हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सफ़र यूट्यूब चैनल में। और आज हम यूपी कांस्टेबल की हिंदी की क्लास में उपसर्ग कर रहे थे, जिसमें से हम 40 के क्वेश्चन कर चुके हैं। और हमारा आज 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम इस सीरीज लेके आए हैं। तो चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रा, प्रति, प्रा, प्रति, तो क्या हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या है, प्रति। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग प्रति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपमान में उपसर्ग क्या है, अपमान में अपसर्ग बताना हमें है। अप, तो क्या हो जाएगा, आ, मन, मान, अप, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अप। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है कि सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो सम उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा, संयोग, संभाव, सुकर्म, स्वयं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोग। नंबर 43 कहता है कि निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है। तो निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, नि, परि और निर, अनु, तो क्या हो जाएगा निगुण में क्या हो जाएगा, नि उपसर्ग हो जाएगा। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है कि अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आ हो जाएगा, अन हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा अल। बद उपसर्ग किस शब्द में है। क्या है कि बद उपसर्ग किस शब्द में है, बद, सुतर, बदौलत, बदमाश, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है बद जो है बदमाश में है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है, समालोचन। समालोचन है कि आलोचना है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं ये नहीं, क्या हो जाएगा समालोचन, जो है एक से अधिक शब्द, एक से अधिक उपसर्गों से बना है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उन उपसर्ग से बना शब्द है। उन शब्द से क्या हो जाएगा, उन्नासी, उन्नीस, 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 तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है कि आसाध्य शब्द के आ उपसर्ग का क्या अर्थ है। तो अर्थ बताना है। जो आसाध्य शब्द के आ उपसर्ग का अर्थ क्या है, आधा, निषेध, तक और पूरा, तो क्या हो जाएगा, आ शब्द का अर्थ होता है निषेध, क्या बोलते हैं, निषेध। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि वे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है। तो जो हमारा वे उपसर्ग है वो किस समूह में नहीं है। तो बेरहम, बेखुदी, ये भी सही है। बेदम, बेईमान, ये भी सही है। बेसहारा, बेइज्जती, ये भी है। लेकिन क्या है ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, बाइज्जत, बकायदा, इसमें बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि की आ को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति, आ, अत, अतु, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुर्व्यवहार शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो दु हो जाएगा, वी हो जाएगा, अब हो जाएगा क्या, सभी, क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। प्रत्यय, प्रत्यु, प्रत्यु, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो प्रा, प्रति, प्रत्यु और प्रत्युत, क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, प्रति। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आ, अभ्य, अभि, अभ्या, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभि हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभि उपसर्ग हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा, अत्यंत में अत, आ, ए, अति, अति, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति हो जाएगा अत्यंत शब्द में उपसर्ग। चलते हैं 56 नंबर पे। किस शब्द में आ उपसर्ग है, किस शब्द में आ उपसर्ग है। तो अनजान में नहीं है, अभिमान में नहीं है, अवमान में नहीं है, क्या उपसर्ग है, आ, तो अभाव में हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताएं। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा भैया हमारा, शम, शक्य, शन और शंख, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, सम हो जाएगा संकल्प शब्द में। क्या है कि
प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राग, 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 प्रागैतिक तो क्या हो जाएगा कि प्राग हो जाए, प्राग हो जाएगा, क्या हो गया? प्राग, प्राग। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हो? तो अलंकार में हमें बताना है किस उपसर्ग का प्रयोग है। अल, अलन, अलम, क्या है? आलम, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आलम। 60 कहता है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षण, आदरणीय। तो आ उपसर्ग नहीं है, आगमन में भी है, आजन्म में है, आकर्षण में है आ उपसर्ग, लेकिन आदरणीय में नहीं है। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 61 नंबर को कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो अधिकार, क्या है? अधिकार में है, क्या है? प्रतिष्ठा में है, संस्कार में है। तो बात करते हैं हम कि इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रत्युपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। संस्कार में क्या है? सम उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अधिकार में अधि उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधि। लेकिन क्या है? उपसर्ग नहीं है, तो प्रसन्न, प्रसन्न में उपसर्ग नहीं है। चलते हैं, उपसर्ग बताना हमें। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अपमान में अब लगा है, अप लगा है, या अप लगा है, अति अप, तो क्या हो जाएगा? अप, ऑप्शन नंबर डी, अप। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन क्या है कि दुर्वस्था, क्या है? दुर्वस्था में उपसर्ग क्या है? तो दुर्वस्था में उपसर्ग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दुस, दुर, अब, दु, तो क्या हो जाएगा? दुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुर। चलते हैं पराजय। पराजय में उपसर्ग बताना है। तो पराजय में उपसर्ग क्या हो जाएगा भैया? अपना परा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? संस्कार शब्द में किस शब्द का प्रयोग है? तो क्या हो जाएगा? शम, सन, शम्स या संस, तो क्या हो जाएगा? शम, क्या हो जाएगा? सम में। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? संस्कार, समान, न, समाना, समझौता, स्वयं। तो संस्कार सम से कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, संस्कार। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उ, उच्च, उत या उच्च, तो क्या हो जाएगा हमारा? उपसर्ग में क्या हो जाएगा? उपसर्ग में कौन सा, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? उत, क्या हो जाएगा? उत उपसर्ग। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? निगाह में, निवाला में, निशाचर में हुआ है, निडाल में हुआ है, निढाल में हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निढाल में। चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कु उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है? कु उपसर्ग नहीं है। कुरूप, कुकर्म, कुशल, कुचाल, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन, क्या हो जाएगा? देखो, कु उपसर्ग की बात करते हैं, कुरूप में है, कुकर्म में है, कुचाल में, निकल कुशल में नहीं है, कुशल में नहीं है। निम्नलिखित में से शब्द में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है भैया? तो किसमें नहीं है? कुचाल, कुविख्यात की बात करते हैं, कुविख्यात के कुलीन, कुचाल, कुयोग, तो किसमें नहीं प्रयोग हुआ है? प्रयोग नहीं हुआ उपसर्ग का प्रयोग। तो कुचाल में भी है, क्या है कि कुचाल में है, और कुयोग में है, कुविख्यात में है, लेकिन कुलीन में प्रत्यय क्या बोलते हैं, उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। निम्नलिखित में से शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें बताना है किसमें उपसर्ग नहीं है। मिलान, सुपुत्र, कुंभ, आधर्म, तो क्या है? किसमें उपसर्ग नहीं है? मिलान में उपसर्ग नहीं है। चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। स्वयंवर, क्या है कि स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वयंवर शब्द में उपसर्ग बताना, सो, सम, स्वयं, सम हो जाएगा। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्वयं। 73 नंबर क्या है? 73 नंबर क्या है कि अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनंग शब्द में हमें कौन सा उपसर्ग है? अन हो जाएगा, क्या है? अन,
ये नहीं अन है, ये नहीं, तो क्या है एन, क्या हो गया अन। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो किसका जो है उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो उपसर्ग से नहीं हुआ है उन्नति, प्रहार, सज्जन, अवसाद। तो क्या हो जाएगा अवसाद, उन्नति, सज्जन, प्रहार। किसका उपसर्ग से नहीं हुआ है? नहीं हुआ है उपसर्ग से भैया मेरे, तो इसमें बताना हमें है, आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा है। चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो कौन सा उपसर्ग क्या नहीं है? क्या हो जाएगा बिल्कुल, गैर हाजिर, प्रतिष्ठित और क्या है अचेतन। तो उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो बताना है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, क्या है प्रतिष्ठित हो जाएगा। उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है? तो क्या है प्रादेय, प्रश्चय, गति, गति से इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा प्रादेय। क्या हो जाएगा प्रादेय। निस्सहाय, निस्सहाय में उपसर्ग क्या है? निस्सहाय में उपसर्ग क्या है? तो निस्सहाय में हमें उपसर्ग बताना है, क्या हो जाएगा निस्सहाय में उपसर्ग क्या है? नी, निश और नी निश्चय। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निश, नी हो जाएगा नी। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सरकार में उपसर्ग की बात करते हैं तो क्या ऑप्शन नंबर डी सरक, क्या हो जाएगा सरक। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संन्यास में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम, जो है सम उपसर्ग है। चलते हैं उल्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? उल्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत, क्या हो जाएगा उत उपसर्ग है। निर्गुण में कौन सा, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गुण में ऑप्शन सी निर हो जाएगा उपसर्ग। प्रत्यार प्रत्यार्पण में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यार्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति कौन सा लगा है? तो इसमें क्या हो जाएगा प्रत्य हो जाएगा, क्या प्रत्य हो जाएगा। चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है? तो उत किसमें उपसर्ग में नहीं है? तो उत नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक में नहीं है, क्या है अत्यधिक में नहीं है। सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है? तो सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है? 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो इसमें हो जाएगा संवाद, संभावना। सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है? संवाद और संभावना। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें।